काका सच तो मैं ढूंढ के रहूंगा। अथर ने जरूर कुछ तो ऐसा किया है कि कल्याणी को जबरदस्ती शादी के लिए हाँ करनी पड़ी, और अथर को मैं ऐसे कल्याणी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। सच तो मैं पता करके रहूंगा। मल्हार सुनो मेरी बात। जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें शांति से पेश आना होगा। गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से हमें बाद में मुसीबत का सामना करना पड़े। काका आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे पता करना जरूरी है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कल्याणी ने शादी के लिए हाँ की है, और कल्याणी की मजबूरी से बढ़कर मेरे लिए क्या मुसीबत हो सकती है। सच्चाई तो मैं निकाल के रहूंगा। मल्हार क्या अनुप्रिया काशी चली गई? ये कौन सा वक्त चुना है उसने? अरे घर में शादी की तैयारियां चल रही है और वो ऐसे कैसे? भाई मेरे कब्जे में आओ साहब, और मैंने कल्याणी को धमकाया है कि अगर उसने मुझसे चुपचाप शादी नहीं की तो मैं माई को जान से मार दूंगा। क्या? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अपने ही घर के सदस्य का अपहरण तुम कैसे कर सकते हो? आओ साहब, घर का सदस्य? हाँ, अरे आप चुपचाप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रही हैं? और मेरी और कल्याणी की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आपका डूबता हुआ साड़ियों का कारोबार औरंगाबाद का सबसे बड़ा कारोबार हो जाएगा। जी हाँ, और मैं आपको वाड़े का हिस्सा भी आपके नाम करने को तैयार हूं। अतुल, दरअसल हमने ही उसे काशी भेजा है क्योंकि हम चाहते थे हमारे परिवार से कोई काशी जाए, वहाँ के कारखानों में जाकर बनारसी साड़ियों को बुनने की प्रक्रिया सीख कर आए। इसीलिए हमने उसको वहाँ भेजा था। और दरअसल हम नहीं चाहते थे कि शादी में वो यहाँ रहे, उसका भी मन नहीं था। अगर वो यहाँ रहती ना तो शादी में जरूर कोई ना कोई बाधा पैदा करती। और वो कल्याणी को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए? नहीं, पहले तो वो नहीं मान रही थी, लेकिन हमने उसे लालच दिया कि कल्याणी के भविष्य के लिए अगर कुछ पैसे जोड़ने हैं तो ये आखिरी रास्ता है। हमने उसे ये कहा कि यहाँ आने के बाद जो साड़ियाँ बनारसी पद्धति से बन जाएगी उसे हम बेचेंगे, और फिर उससे जो मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा हम कल्याणी के नाम पर बैंक में डाल देंगे। तब जाकर वो तैयार हुई और चली गई। बिना चालाकी किए चुपचाप मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दो। अगर तुम मुझे ना कहती हो कल्याणी तो मैं तुम्हारी आई को एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। एक तरह से अच्छा हुआ चली गई, वो यहाँ होती तो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती। इसका मतलब औसाहेब भी अथर्व के प्लान का हिस्सा है। इस हद तक कैसे गिर सकती हैं औसाहेब? अथर्व, अथर्व मैं क्या सुन रही हूँ? शादी अगले 5 दिनों के अंदर होगी। तुम पागल हो गए हो? तुम वैसे जिद पे क्यों अड़े हुए हो? क्यों ये शादी करना चाहते हो तुम? अरे ताई समझाओ ना अपनी बेटी को कि क्या लगा रखा है। एक बार में बात समझ में नहीं आती, और अगर एक बार में बात समझ में नहीं आती तो जाके किसी कमरे में बंद कर दीजिए। जब मल्हार के पास गई थी अपने बच्चे के लिए तब मैं कुछ बोला, अब जब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं तो क्यों अड़ंगे डाल रही है? मल्हार साहब, मल्हार साहब है घर पे? कौन हो तुम? मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ, और उन्होंने बताया कि वो अपनी पत्नी का नाम अपने हाथ पर लिखवाना चाहते हैं। पागल हो गया क्या मल्हार? देखो, गलती से भी मेरा नाम उसके शरीर पे गुंदवाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? मैं आज भी अपनी मर्जी का मालिक हूं। जैसा टैटू मैंने आपसे बोला था बिल्कुल वैसा ही टैटू मुझे अपने हाथ पे गुंदवाना है। मेरी पत्नी का नाम कल्याणी मल्हार राणे। दादा इसका दिमाग खराब हो गया, ये क्या बोल रहा है? नाम गुंदवाना है तो इसका नाम गुंदवाना, मेरी होने वाली पत्नी का नाम क्यों गुंदवा रहे हो? अभी तुम्हारी हुई नहीं ना, होने वाली है। अभी मेरी पत्नी है, आज भी और आने वाले 7 जन्मों तक। मल्हार तुम गुंदवा,
तुम कल्याणी का नाम अपने हाथों पर गुंदवाओ, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अथर्व, जरा कोर्ट ऑफिसर्स को फोन करके बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले कि संपदा का पति गैर औरतों के नाम अपने शरीर पर गुंदवा रहा है। इससे साबित हो जाएगा कि मल्हार इस शादी में धोखा कर रहा है। संपदा, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मोक्ष मल्हार से छीन लिया जाएगा और तुम्हारे बच्चे का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा। क्या लगता है आपको अतुल मामा कि मैं आपकी धमकियों से डर जाऊंगा? मैं कल्याणी का नाम हमेशा के लिए अपने शरीर का हिस्सा बनवाने जा रहा हूं। मल्हार, चलिए। मल्हार जी वैसा नहीं कर सकते। मल्हार जी मोक्ष के बारे में सोचिए। मल्हार जी रुकिए। मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी आप पागल हो गए क्या? मल्हार जी रुकिए, मोक्ष के बारे में सोचिए। अगर वो आपसे अलग हो गया तो? तुम्हें मेरे और मोक्ष के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मल्हार जी ये कैसी बच्चों जैसी जिद है? पागल हो गए हैं आप। मोक्ष के बारे में भी नहीं सोचेंगे? मल्हार जी नहीं। छोड़ो मुझे। मल्हार जी प्लीज। मल्हार जी रुक जाइए। मल्हार जी खोलिए। कल्याणी क्या हुआ? काका देखिए ना, मल्हार जी कैसे जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। मल्हार, दरवाजा खोलो। मल्हार जी मल्हार, क्या बचपना है। रुक जाओ। कल्याणी, अच्छा वो कुछ लिखा नहीं अभी तक। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। मल्हार जी कल्याणी, तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया। छोड़ो। मल्हार जी, मैं भी आपको ऐसा पागलपन नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। कल्याणी छोड़ो इसे। मल्हार जी मैं आपको ऐसे अपनी नहीं चलाने दूंगी। कल्याणी छोड़ो। मैंने कहा। मल्हार जी शक्ल क्या देख रहे हो? बनाओ। नहीं देखो, अगर तुमने मल्हार जी के हाथ को छुआ भी ना तो मैं इसी मशीन से ना तुम्हारे चेहरे पे कीड़े मकोड़े बना दूंगी। कल्याणी, मैंने जो इरादा कर लिया वो कर लिया, मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? मैं भी आपको ऐसा पागलपन नहीं करने दूंगी मल्हार जी। कल्याणी हटो, हटो मेरे रास्ते से, तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं भी आपको अपनी ऐसे चलाने नहीं दूंगी मल्हार जी। नहीं मल्हार जी नहीं। मल्हार जी छोड़िए। मल्हार जी नहीं। मल्हार जी पकड़ो से, बनाओ। कल्याणी नहीं ना, नहीं। बनाओ। नहीं, रुक जा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी मशीन को भी मैं ऐसे तोड़ूं? नहीं ना, तो उठाओ और निकलो जल्दी। कल्याणी, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे क्या बात तुम? अरे काम पूरा नहीं हुआ है अभी तक। ए रुक। हाँ, जाइए बनाइए टाटू। अब जाइए ना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, तुम्हें अथर्व से शादी करनी है ना, तो जाओ करो। तुम अपनी मर्जी चलाओगी, मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। मैं अथर्व से शादी होने नहीं दूंगा। अरे संपदा से बदला लेना चाहता है इसलिए शादी कर रहा है वो तुमसे। समझती क्यों नहीं हो? कल्याणी, या तो ये शादी रोक दो या मुझे ये बताओ कि क्या वजह है कि तुम अथर्व से शादी कर रही हो। जवाब दो कल्याणी, जवाब दो, क्या वजह है? जवाब दो कल्याणी, क्या वजह है? आई आई के लिए कर रही हूं मैं ये शादी, क्योंकि अथर्व ने आई को किडनैप कर लिया है और मुझे मेरी आई की जान बचाने के लिए अथर्व से शादी करनी होगी। पता था मुझे कि अथर्व ने ही कुछ किया होगा। इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा कल्याणी। मल्हार जी नहीं।
इसी बात का डर था मुझे मल्हार जी कि जब मैं आपको सच्चाई बता दूंगी आप अथर्व के पीछे जाएंगे, लेकिन नहीं मल्हार जी, आई अथर्व के साथ है और आपको पता है कि अथर्व कितना खतरनाक है, वो आई के साथ कुछ भी कर सकता है। मल्हार जी प्लीज, हाँ अथर्व को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको सब सच बता दिया है। तुम ठीक कह रही हो कल्याणी, हमें हर कदम सोच समझ के रखना होगा। मल्हार जी मुझे अब जाना चाहिए। अथर्व को अगर शक हो गया कि मैंने आपको सब सच बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जाती हूँ। भरोसा करती हो मुझ पे? मल्हार जी अगर आप ऐसी स्टूपिड बातें पूछेंगे ना, मैं सच में अथर्व से शादी कर लूंगी। ये भी कोई पूछने की बात है? कल्याणी, मैं अथर्व से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। अथर्व को मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी अथर्व के साथ नहीं बल्कि मेरे मुझे चलना चाहिए।